कल रात मुझ पे क्या बीती बताने की कोशिश करूंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। सिर्फ जानती नहीं बल्कि मानती भी हूँ कि इस बच्चे की जिंदगी हर चीज से बढ़ के मेरे और आपके रिश्ते। क्यों खड़ी हूँ? तुम्हें कहा था ना तैयार हो जाना। पहले तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ूंगा, उसके बाद ही काम पे जाऊंगा मैं। और तुम कल रात को आपने एक फैसला लिया और आज मैंने भी एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैं वो सब नहीं कर सकती जो आप मुझसे चाहते हैं। सोया, कल रात को हमने इतनी डिस्कशन की, सब तय हो गया था, तुमने अग्री किया था, फिर अब क्यों? कल रात को जो हुआ वो डिस्कशन नहीं थी, आपकी तरफ से दी हुई डिक्टेशन थी और आपकी डिक्टेशन मुझे कबूल नहीं। सोया प्लीज इस बात को मजीद कॉम्प्लिकेट नहीं कर। ताकि तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं क्या आप मुझे छोड़ दें, यही ना? यही डर मेरी माँ को भी था और मुझे भी। लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं, किसी किस्म का कोई खदशा नहीं। जहां तक बात है चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की, तो मैं अब मजीद किसी चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी। मुझे आपका फैसला कबूल नहीं और आपको मेरा इनकार, इसलिए मैं खुद ये घर छोड़ के चले जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ भी समझाने की कोशिश करूंगी तो आप नहीं समझे। कल रात मुझ पे क्या बीती बताने की कोशिश करूंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। सिर्फ जानती नहीं बल्कि मानती भी हूँ कि इस बच्चे की जिंदगी हर चीज से बढ़ के मेरे और आपके रिश्ते से भी ज्यादा बढ़ के। मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं। पता है तुम्हारे अल्फाज नहीं है, सिखाया है ना किसी ने तुम्हें। ऑफ कोर्स, चलो ठीक है, टेक टाइम। कब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को पालेंगे? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ मैं, उसे थोड़े में खुश रख लूंगी। आपको यही खौफ था ना कि ये बच्चा कल को बड़े होकर आपसे पूछेगा कि आपने इसके लिए क्या किया। मेरा खौफ ये है कि कल को ये मुझसे पूछेगा कि मैंने इसे मार क्यों दिया। और मेरा खौफ आपके खौफ से बढ़ गया, इसलिए मैं इस बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी। ठीक है, इस बच्चे को इस दुनिया में लाने का फैसला तुम कर रही हो, मुझे छोड़ने का, इस घर को छोड़ने का फैसला भी तुम कर रही हो। तो अब आने वाले वक्त में क्या होगा उसके मुझसे कोई तवक्को मत रखना। मुझे वैसे भी आपसे कोई तवक्को नहीं। हाँ, उस दिन जरूर थी जिस दिन मैंने पहली बार आपके साथ ये न्यूज़ शेयर की थी। मुझे लगा था आप खुश होंगे, मेरी खुशी आपके चेहरे पे होगी और आपकी मेरे चेहरे पे। हम दोनों मिलकर इस बच्चे का नाम डिसाइड करेंगे, सोचेंगे ये कौन से स्कूल में जाएगा, क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कैसा बड़ा होगा। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उस दिन आपने मुझे जो रिएक्शन दिया, उसके बाद से मुझे आपसे कोई भी तवक्को नहीं रही। सुनिए एक आखिरी बात, अगर मेरे जाने के बाद अगर इस घर में कोई भी गैर मुतवक्का हरकत हो तो तौबा करके अपना दिल साफ कर लीजिए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, वरना अजाब का एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। पता है जोया, कल रात से अब तक जो कुछ हो चुका है उससे मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि तुम वो नहीं हम जो मैं समझता था। और इससे ज्यादा मेरी जिंदगी में और गैर मुतवक्को क्या हो सकता है।
जाने माने या नहीं माने, कर्मों का तू फल पाएगा। तेरा ये गुरूर एक दिन टूटेगा जरूर, एक दिन सुन ले उस दिन पछताएगा। ये छाया जो सुरूर है तू जिसमें यूं चूर है, ये नशा जो टूटा तब समझ आएगा। ये टूटा जो फितूर है ये तेरा ही कसूर है, जो किया है उसकी तू सजा पाएगा। देखिए राज जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।